माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का भवानी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हम एक्सरसाइज 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरी एक्सरसाइज 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जो हमारे चल रहे थे, उनकी एक्सरसाइज 3.1 और 2 हमने कंप्लीट कर ली थी। दूसरी 3.3 जो चल रही थी, उसका पहला सवाल पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। आज हम जो बाकी के सवाल बचे हैं 3.3 के, उनको करेंगे। उनको करने में वही प्रतिस्थापन विधि हमें अपनानी है। प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए पिछला लेक्चर जरूर देख लें। तो चलते हैं। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 2 समीकरण आपको दी हुई हैं, उनका जो प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है। हल मतलब x और y का मान निकालने हैं, और फिर जो प्रतिबंध दिया है m का, उससे हम m का मान निकालेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं समीकरण को लेकर। जैसे 2x + 3y। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। मैं इनमें से कोई से भी प्रतिस्थापन क्या होता है, एक समीकरण से दूसरी समीकरण में मान पुट करते हैं। ये तो आई पहली समीकरण, अब इसका दूसरी समीकरण में पुट कर देते हैं मान। जैसे कि 2x है बराबर 4y को इधर ले गया मैं, शायद ये -24 है। चलो देख लेंगे -24 है या नहीं। वैसे तो चिन्ह माइनस का लग रहा है, तो 4y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4y और -24। ठीक है, x बराबर कितना आया 4y - 24/2। तो इस वाली वैल्यू को हमें कहाँ रखना है, अब समीकरण जो हमारे पास आई थी पहली समीकरण, उसमें पुट करना है समीकरण 2 से मान। x का मान x की जगह पे पुट कर दो समीकरण 1 में, तो 2 कोष्टक 4y - 24 + 3y = 11। और यहाँ से 2 बटे में 2 है ना, ये वाला भी 2 से 2 कैंसिल होगा। 4y - 24 + 3y बराबर 11। अब 4 और 3 7 7y हो गए -24 बराबर 11। ये 7y है। अब 7y को इधर रहने तो 24 इधर जाएगा तो कितना होगा 7y बराबर 24 और 1 25 और 10 35। तो जो y का मान हमारे पास निकल कर आया 35/7, यानी कि 7 × 5 = 35। तो y का मान तो हमारे पास 5 आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो x का मान है, x का मान हम निकाल लेते हैं। कहीं भी आप पटक सकते हो y का मान, जो x का मान आपको देगा। अब x का मान निकालने के लिए इसमें मैं पुट करता हूँ x बराबर, y की जगह पे 5 पुट करना है, तो 4 × 5 -24/2। तो जो x का मान देगा वो 5 × 20 20 - 24/2। तो x का मान कितना है 4 -4/2, यानी कि -2। तो x बराबर -2 प्राप्त हुआ, जो कि सही है। तो हमारा जो 24 वो सही था, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा, सही है। अब x और y के मान तो आ गए। अब इस प्रतिबंध में जो दिया है m के मान के ज्ञात करने के लिए, ये वाला प्रतिबंध y बराबर mx + 3, इसमें x और y के मान पुट कर दो तो m का मान प्राप्त होगा। y का मान हमारे पास कितना आया था 5, m का मान निकालना है, मल्टीप्लाई x का मान कितना है -2 + 3। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब 5 - 3 बराबर -2m, 5 में से 3 गए तो 2 बराबर -2m। तो m बराबर कितना आएगा -1, क्योंकि 2 इधर जाएगा बटे में, तो 2 से 2 कैंसिल, -1 बचेगा। तो इस प्रकार से प्रतिबंध का यूज करके x और y के मान पुट करके हमने m का मान प्राप्त कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सिंपल सा सवाल समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालने हैं और फिर जो दिया है उसमें मान पुट करना है। अब तीसरा सवाल है कि कुछ उसने 4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं तीसरे सवाल के अंदर, और बोल रहा है कि पहले तो इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और जो x और y के मान है हमें ज्ञात करने। तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 2 संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ठीक है, तो 2 संख्याओं का अंतर, यानी कि पहली संख्या मैंने मानी x और दूसरी संख्या y, इन दोनों का जो अंतर है वो दिया है आपको 26। और जो दूसरी लाइन बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, यानी कि जो x बराबर है 3y के, पहली संख्या x है तो दूसरी उसकी 3 गुनी है, यानी कि ये 3 गुनी के बराबर है। तो अब यहाँ से x का मान इसमें पुट कर दो 3y,
माइनस वाई बराबर 26। सिंपल सा, ये इससे छोटा सवाल नहीं है। 3 में से 2 गए तो 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना है 13। अब यहाँ से आप x का मान पुट कर सकते हो, y का मान पुट करके x का मान निकाल सकते हो। y का मान 13 है तो x बराबर 3 मल्टीप्लाई 13 बराबर 13 तिया 39। x और y के मान जो है निकल गए आराम से। क्वेश्चन सही से पढ़ा करो, बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन ही है मेन जो है, कुछ भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाए। अब आपको दिया है 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समपूरक कोण क्या होते हैं। तो वे कोण होते हैं जिनका योगफल जो है 180 डिग्री होना चाहिए, और पूरक कोण होते हैं 90 डिग्री होने वाले योग। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। यानी कि एक मान लिया मैंने x बड़ा मान लिया और y छोटा मान लिया, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए 18। ठीक है, पहला पॉइंट बन गया। और दूसरा बोल रहा है समपूरक कोण, तो हम समझ सकते हैं कि इनका योगफल जो है 180 होना चाहिए। तो एक समीकरण ये बनी और एक ये बनी। अब करना क्या है, वही प्रतिस्थापन करना है। यानी कि समीकरण पहली से समीकरण 2 में पहली से मान निकालो, x बराबर y इधर आएगा तो कितना होगा 18 प्लस y। इसको समीकरण 2 में पुट कर दो, 18 प्लस y। तो 18 प्लस y और प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 2y 18 इधर जाएगा। ठीक है, अब 180 माइनस 18 है तो कितना बचा 2y बराबर 180 में से 18 गए तो कितना बचा 162 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री सर यानी कोण है। तो y बराबर मान आएगा 162/2, यानी कि 8 दूनी 16 और 1। तो y का मान आया 81 डिग्री। यानी कि जो छोटा कोण है वो कितना होना चाहिए 81 डिग्री। अब बड़ा कोण निकालते हैं, यहाँ रख दो मान इसमें। x बराबर 18 प्लस 81, तो जो x बराबर आएगा वो कितना आएगा 8 और 1 9 और 9 99 डिग्री। तो जो बड़ा कोण है वो है 99 डिग्री और जो छोटा कोण है वो है 81 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा पॉइंट बोल रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ो आराम से। एक टीम ने जो है 7 बल्ले और 6 गेंदें पहले तो खरीदी 3800 रुपये में, और फिर बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी 1750 रुपये में। ये माइनस नहीं है, डैश है। ठीक है, तो हम इनसे समीकरण बनाते हैं। पहले तो इसने माना कि ये पूछ रहा है एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य। तो माना एक बल्ले का मूल्य ₹X और गेंद का ₹Y। ठीक है, अब बोल रहा है 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य, यानी कि एक बल्ले का मूल्य ₹X, तो 7 बल्ले का 7x प्लस 6 गेंद है तो एक गेंद का ₹Y, तो 6 गेंद का कितना होगा 6y। इन दोनों का योगफल जो कितना है 3800 रुपये टोटल देने पड़े। ठीक है, इसी प्रकार 3 बल्ले और 5 गेंदों का जो मूल्य है वो है 1750 रुपये। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ से निकाल कर आती हैं। अब करना क्या है, एक समीकरण में से कुछ भी x या y का मान निकाल लो। मैं निकाल रहा हूँ दूसरी समीकरण से। 3x बराबर 1750 माइनस कर दो 5y। अब x बराबर चाहिए हमारे, तो 1750 माइनस कर दो 5y बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले को समीकरण 1 में पुट कर दो, क्योंकि हम यहाँ पे y मान कर ये मान नहीं रख सकते, क्योंकि वो ग्राफ विधि से हो जाएगा। ये बोल रहा है प्रतिस्थापन से चल रहे हैं सारे सवाल। समीकरण 1 में पुट करो तो 7x प्लस 6 कोष्टक 1750 माइनस 5y, सॉरी x की जगह पे मान रखना है ना, तो यहाँ पे पुट करो x बराबर 7 कोष्टक 1750 माइनस 5y बटे में 3 प्लस 6y बराबर है 3800 रुपये। ठीक है, अब इनको लेसा लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो मैं क्या करूँगा, 3 लेसा लूँगा तो इससे भी गुणा होगा और इधर जाके भी गुणा होगा। तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 कोष्टक 1750 माइनस 5y प्लस यहाँ लेसा लेंगे 3 से तो 6 18y हो जाएगा, और जब 3 इधर जाएगा तो 3800 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। जब आप 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 11400। ठीक है,
अब इधर से देखो 17 7 को मल्टीप्लाई कर दो 1750 से, -7 को अंदर करेंगे 7 5 35 प्लस 18 बराबर आएगा 11,400। ठीक है, 1750 को 7 से, तो 7 को 1750 से मल्टीप्लाई किए 12,250 आया, -35 में से अब 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 17 बचा, और 17 बराबर में क्या चल रहा है 11,400। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो, -17 बराबर 11,400 -12,250, इसको इसमें से घटा दो तो 11,400 में से 12,250 माइनस करना है तो -17 बराबर आएगा माइनस का, इसमें से 850 रुपये बचेंगे। ठीक, अब y का मान निकालना है तो माइनस माइनस ये कट हो गया तो 850/17, तो जो भाग देने पर मान आएगा वो 17 5 85 होते हैं, तो 50 रुपये इसका मूल्य आया। यानी कि y किसका मूल्य था, एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य कितना आया, एक गेंद का जो मूल्य आया वो आया 50 रुपये। इसी प्रकार अब एक बल्ले का मूल्य आप निकाल सकते हो x रुपये, यहाँ पर मान पुट कर दो, कौन निकाला था ये वाला, x का मान चाहिए, x बराबर कहाँ रखना है हमें 1750 -5 मल्टीप्लाई 50/3, x 1750 -5 पचम के 5 है ना, तो 250/3, x बराबर जब 250 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 1500/3, तो आंसर जो आया 500 रुपये आया। यानी कि एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये आया और गेंद का मूल्य 50 रुपये आया। तो x और y के मान जो हमारे पास निकल कर आए ये दोनों ठीक करेक्ट, आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार अब जो चौथा पॉइंट है वो बोल रहा है कि कोई टैक्सी है जो नियत किराया तो लेती है और साथ में अतिरिक्त किराया भी लेती है। अतिरिक्त किराया यानी 10 किलोमीटर चलोगे आप तो अतिरिक्त और जो नियत किराया मिलकर हो जाएंगे 105 रुपये, और 15 किलोमीटर चलोगे तो नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया मिलकर 155 रुपये हो जाएंगे। तो प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो निकालना है, और 25 किलोमीटर यात्री चलेगा तो भाड़ा आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो पहले तो मैं टैक्सी का हमें नियत किराया जो है पता नहीं है, तो उसको मैंने माना 100 रुपये, और जो अतिरिक्त कितना दे रहा है वो माना मैंने 22 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम समीकरण का निर्माण करते हैं। तो अब देखो समझो क्वेश्चन को, तो कि जैसे अब वो जा रहा है 10 किलोमीटर का नियत किराया तो उसका x है, अब प्लस 10 किलोमीटर का जो अतिरिक्त किराया वो कितना होगा 10, अतिरिक्त माना है हमने 22 रुपये, तो 22 रुपये एक्स्ट्रा देगा तो टोटल ये दे रहा है 105 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार जब वो चले 15 किलोमीटर तो यानी कि नियत किराया वो x प्लस जब 15 चले तो 15 प्लस मल्टीप्लाई अतिरिक्त किराया तो तब देगा ये 155 रुपये। अब करना क्या है, वही समीकरण हमारे पास आएगा, x और y के मान निकालने हैं, तो x + 10y बराबर 105, इसको यहाँ रहने दो, चलो इसी से मान निकाल लो, x बराबर 105 - 10y, इसको पुट कर दो समीकरण 2 में। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करो तो x का मान पुट करना है, तो 105 - 10y प्लस 15y बराबर 155 रुपये। ठीक है, अब 105 उधर जाएगा और 10 तो -10 और +5 तो प्लस का 5y बचा, 155 - 105 कर दो, 5y बराबर, तो यहाँ कितना बचा 50, तो y बराबर कितना आया 10 रुपये। तो जो एक्स्ट्रा किराया ले रहा था वो अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर पर वो आया 10 रुपये, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर पर, क्योंकि प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है तो एक्स्ट्रा तो अभी नियत किराया निकालना है, पहले तो नियत बता देता हूँ, ये तो अतिरिक्त किराया है और नियत किराया यहाँ पर निकाल लो, तो x बराबर 105 माइनस कर दो 10 × 10, तो जो अतिरिक्त किराया दे रहा था वो दे रहा था ये, यानी नियत किराया ले रहा है ये 105 - 100, तो x बराबर जो 5 रुपये है वो तो इसका नियत किराया है टैक्सी का, और जो 10 रुपये ले रहा है वो प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी 10 किलोमीटर चलने पर ये अलग से लगेगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है यदि व्यक्ति 25 किलोमीटर जाए तो उसे कितना रुपये चुकाना पड़ेगा। तो देखो पहले तो वो नियत राशि तो देगा ही देगा, 25 किलोमीटर के जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त राशि लग रही थी 22 रुपये वो भी देगा, तो ये कितना देगा वो हम निकाल रहे हैं। तो x का मान 5 रुपये
प्लस 25 इंटू अतिरिक्त किराया कितना है 10 रुपये, टोटल कितना है 5 प्लस 250, तो 255 रुपये ये देगा 25 किलोमीटर के लिए। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ट्रिक बाय ट्रिक चलना है। अब आपको कुछ भिन्नों के ऊपर सवाल दिया है। ये 5वां पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि यदि आप अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी 9/11, और यदि आप 3 जोड़ते हो तो संख्या बनेगी 5/11। तो पहले तो अंश और हर मान लो, माना कि भिन्न, x/y है, ठीक है, ये अंश है ये हर है। अब ये बोल रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ा जाए, यानी x + 2 y + 2, तब ये बन जाएगी 9/11, ठीक है। तो इससे हम निकालते हैं अब समीकरण। तो x + 2 इधर रहे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऊपर का नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये 11 बराबर 9 कोष्टक y + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अब अंदर गुणा करो इनको, 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। समीकरण बनाओ, 11x 9y माइनस का इधर आएगा और बराबर 12 22 उधर जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 4। समीकरण नंबर 1 आई, ठीक है। अब फिर से ये अगला पॉइंट बोल रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए, यानी x + 3 y + 3, तब बनेगी भिन्न 5/6। करो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, समीकरण चाहिए हमारे लिए। तो 6x + 3, 6 इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, बराबर y + 3 कोष्टक 5, कर दो मल्टीप्लाई, 6x + 3 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15, ठीक है। अब क्या करना है, वही 6x इधर रहने दो, 5y इधर आएगा, 18 उधर जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। समीकरण नंबर 2 आई, ठीक है। 18 इधर जाएगा, 15 इधर है तो घट कर कितना रहेगा -3। समीकरण 1 और 2 आ चुकी है। अब यहाँ से किसी भी एक से प्रतिस्थापन कर देंगे मान निकाल के। कौन सा करें, छोटी वैल्यू ये वाली लेते हैं। 6x बराबर 5y इधर जाएगा तो -5y -3 है, x बराबर 5y -3 बटे में 6। इसको प्रतिस्थापित कर दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जब आप पुट करोगे तो क्या बनेगा, x का मान 11 कोष्टक 5y -3 बटे में 6 -9y बराबर -4। अब आप लैसा लोगे 6 का तो क्या होगा, लैसा लेने पर 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, 6 इधर जाएगा, लैसा लिया 11 कोष्टक 5y -3। ये लैसा में से यदि आपको नहीं आते हैं तो हमारी बेसिक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ चेक कर सकते हो। 9 × 54 सॉरी 9 × 54 बराबर माइनस का 6 चौके 24, 11 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 11 × 5 = 55y -11 × 33, ठीक है, -54y बराबर है 24। वही घटपट आ गए, हम आंसर निकाल रहे हैं 55 में 54, यानी कि y बचा 33 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 33 -24। तो जो y का मान निकल कर आया वो कितना आएगा हमारे पास। अब 6 इधर बच रहे हैं, 3 ये रहे, 6 6 3 9, तो जो y का मान है वो आया 9। y क्या है हमारी, हर, तो जो हर का मान आया वो आया 9। अंश का मान निकालना है, कहीं भी पुट कर सकते हो आप, वही जहाँ से हम मान रखते हैं वहीं पुट कर दो। कहाँ है, ये रहा, इसमें पुट करोगे y का मान 9 तो x बराबर 5 कोष्टक × 9 -3 बटे में 6, 9 पंजे 6 यानी कि 3, 45 -3 यानी कि 42 बटा 6। तो x का मान जो है 7 × 42। तो अंश और हर का जो भिन्न बनी, अब जो भिन्न बन रही वो बन रही 7/9। इसका आंसर होगा, ये अंश होगा, ये हर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दिया है क्वेश्चन उसको लेकर चलते हैं और जो लाना है वो आसानी से ले आते हैं।
अब 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद, अब तो पहले ये पूछ रहा है कि इनकी वर्तमान आयु निकालनी है, तो वो ही मान लो जो पूछ रहा है उसको मान के चलो। माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और फिर पुत्र की आयु, ये वर्तमान आयु मैंने मानी है y वर्ष। अब बोल रहा है पहली लाइन की 5 वर्ष बाद, यानी कि x + 5, इसकी जेकब की आयु 5 वर्ष बाद ये हो जाएगी, और इसकी पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y + 5। ये बोल रहा है कि जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है किसकी, जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो जो जेकब की आयु है वो बराबर रहेगी इसके 3 गुने के। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ, तो इससे समीकरण 1 आएगी x + 5 = 3y + 5 = 15, x - 3y = 5 इधर जाएगा, कितना बचा 10, समीकरण नंबर 1। अब फिर से बोल रहा है कि यदि 5 वर्ष पहले की बात करें, तो 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 वर्ष पहले बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, यानी ये बराबर थी इसके 7 गुनी के। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो वही कर दो। x - 5 = 7y - 35, x इधर आएगा -7y = 5 इधर जाएगा, कितना बचा -30, समीकरण नंबर 2। अब वही करना क्या है आपको, x और y के मान निकालने हैं। प्रतिस्थापन विधि से आसानी से कर सकते हो आप इसको। एक का मान निकाल कर पुट कर दो समीकरण 1 से, जैसे x बराबर आएगा 10 - 3y, इसको पुट कर दो यहाँ पर 10 - 3y - 7y बराबर आएगा -30, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 10 उधर जाएगा, 7 - 3 = 10, यानी कि 40, और 10 इधर जाएगा नेगेटिव का, ये भी 40। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, ये 3 इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर x बराबर ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3y और -7y, तो कितना बचा -4y = -40। ये 10 इधर जाएगा, नेगेटिव का जुड़ेगा, तो अब y बराबर कितना हो गया, माइनस से माइनस गया, 40/10, 40/4 यानी कि 10। तो जो उसकी वर्तमान आयु आएगी वो आएगी 10 वर्ष। किसकी है ये, y मानी हमने पुत्र की आयु। अब आप इसको इसमें पुट कर दो, x बराबर 10 + 3 × 10, तो जो x का मान आएगा वो 10 + 30 यानी कि 40 वर्ष। 40 वर्ष आई जेकब की आयु। तो इस प्रकार से x और y के मान हमने पुट के मान निकाल लिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बने रहने के लिए। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर से हम देखेंगे नया टॉपिक। धन्यवाद।